अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इंसान और शैतानों के शर से महफूज रखे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ख़ास तौर पर उन बच्चों और बच्चियों के लिए बनाई गई है जिनके रिसेंटली एम-कैट और ई-कैट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और वो लोग जिनके काम फंसे हुए हैं, जिन्होंने जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और उनकी जॉब्स नहीं हो रही अभी, या जिनके रिश्ते जो हैं वो अटके हुए हैं, रिश्ता देख लिया हुआ है लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि देखिए, हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है, या आप रिश्ते की जो भी इशू है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ मेहनत अपनी तरफ से करनी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है। लेकिन मैं आपको ये वजीफ़ा क्यों बताने लगी हूँ, ये दुआ क्यों बताने लगी हूँ, इसकी रीज़न ये है कि कई बार हम जब मेहनत करते हैं, ठीक है, अल्लाह हमारी मेहनतें ज़ाया कर देता है। क्यों? हमें आज़माने के लिए। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है डेफिनेटली, जिसे हम नहीं समझ सकते। लेकिन हम इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से ये गुजारिश कर सकते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरी मेहनत को ज़ाया ना होने देना, ठीक है। वो चाहे मेहनत आप जिस भी काम में, वो एफर्ट जिस भी काम में पुट कर रहे हैं, जिस भी काम में अपनी आप मेहनतें लगा रहे हैं, ए मेरे अल्लाह, मेरी उस मेहनत को ज़ाया ना जाने देना और मुझे इसका सिला देना। इस ख़ास तौर पे ये जो वजीफ़ा है ये इस काम के लिए है और अल्लाह ताला से एक गुजारिश है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीऊ, इसका ख़ास वजीफ़ा बताऊंगी कि ये आपने कैसे करना है। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है, बहुत खूबसूरत दुआ भी है। अगर आप ये देखें कि या बदीऊ क्या है, बेसिकली या बदीऊ अल्लाह ताला का नाम है और इसका मतलब होता है दोबारा से पैदा करने वाला। और दोबारा से पैदा कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो दोबारा से पैदा कर सकती है। तो बड़ा खूबसूरत नाम है ये या बदीऊ। ये बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है, खुद मैंने भी इसे ट्राई किया हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास मिसाल के तौर पर मौजूद हैं जिनका शर्तिया काम हुआ है, यानी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनका काम नहीं हुआ, इसमें ना की गुंजाइश ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो वजीफ़ा है, ये अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट है कि मेरे अल्लाह, ये चीज़ जो भी मैं तुझसे मांग रहा हूँ, ठीक है, वो चाहे कुछ भी है, वो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स हैं, वो आपका रिश्ता है, ठीक है, वो कुछ भी है, आप अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगे कि ए मेरे अल्लाह, इस चीज़ को मेरे हक़ में बेहतर बना दे, इस चीज़ को मेरे लिए फ़ायदेमंद बना दे, बेनिफिशियल बना दे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि इसको पढ़ना कैसे है, ये अमल करने का तरीका क्या है, ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छा, तरीका ये है सबसे पहले कि इशा की नमाज के बाद आप जाए नमाज पर से नहीं उठेंगे, आप जाए नमाज पर बैठे रहेंगे, तस्बीह आपके हाथ में होगी। आपने सबसे पहले 12 दफ़ा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। उसके बाद 1200 दफ़ा आपने ये दुआ पढ़नी है, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीऊ। मैं इसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीऊ। उसके बाद एंड पर आपने दोबारा 12 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है, ठीक है। आप दरूद इब्राहिमी कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो आप नमाज में पढ़ते हैं आप वो पढ़ लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि रोज़, ये आपने एक दिन ये अमल किया, उसके बाद दूसरे दिन भी आपने सेम इसी अमल को दोहराना है। वही शुरू में 12 दफ़ा दरूद इब्राहिमी, देन बीच में 1200 दफ़ा ये दुआ पढ़ेंगे या बदीऊ, उसके बाद आप अगेन एंड पर 12 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, ठीक है। ये अमल आपने 12 दिन दोहराना है। इसे 12 का जो है ना वो भी कहा जाता है, अमल भी कहा जाता है, 12 अदद का अमल, ठीक है। तो आपने ये काम 12 दिन करना है, रोज़ डेली इसी तादाद में। अब ये भी हो सकता है कि 12 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाए, ठीक है, इंशाल्लाह। और ये भी हो सकता है कि 12 दिन के बाद जब आपका वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए, तब आपका जो है ना जो आपने अपना रखा है, आपकी जो भी हाजत है आपके जहन में, वो कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। और कभी ऐसा भी होता है, जो कि बहुत कम है, कि थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। उसमें कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत होती है कि आपने वजीफ़ा ख़त्म कर लिया, लेकिन थोड़ी सी देर, चंद दिन लग जाते हैं कि अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से नवाजे, ठीक है। जैसे इसमें एक रिज़ल्ट भी तो आ जाता है ना, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट जो है, हो सकता है कि वो डिले आ रहा है, वो लेट आ रहा है, या उसको भी आने में दिन है और वजीफ़ा आपका पहले कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो आपने सब्र रखना है और अपने जहन में आपने ये बात रखनी है कि अल्लाह ताला मेरा काम करेगा इंशाल्लाह। मैं कई बार वीडियोज़ में ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि अल्लाह ताला के साथ खैर की उम्मीद रखा करें, अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करता है। तो ये देखें कि बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ईमान है ना, वो पक्का होना बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला के साथ।
اس میں کسی قسم کا نا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈاؤٹ جب آ جاتا ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے وظیفوں پر، اپنی دعاؤں پر یقین رکھیے۔ کئی بار اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، یہ میری بات یاد رکھیے گا، کئی بار اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قطرے کے لیے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دریا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں بڑھ کر کوئی بہتر چیز دینے والا ہے، اور آپ اس معمولی سی چیز کے لیے ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لیں کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی تو ڈیفینیٹلی میرے رب کی کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر نہ کرے۔ یہ باتیں ہمیں بعد میں جا کر فیوچر میں سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا تب جب مجھے وہ چیز نہیں ملی تھی، میری وہ حاجت پوری نہیں ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی یہ حکمت تھی۔ اور ہم ایسے ہی اپنی جان مارتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے اچھے کی امید رکھنی ہے، اپنی دعاؤں پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور آپ کی نیت صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سارے دن میں گناہ کر رہے ہیں، نماز آپ کوئی نہیں پڑھ رہے، استغفار آپ نہیں کرتے، اور آپ اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ بس آپ کے وظیفے کر لینے سے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ دے دے گا آپ کے قدموں میں۔ نہیں بھائی، آپ کی نیت کا صاف ہونا، حقوق العباد، حقوق اللہ بھی آپ پورے کریں، حقوق العباد بھی آپ پورے کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اور ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کر دیتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے، وہ کام ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شک مت رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا اور وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں جو چیزیں نہیں ہیں نا، جہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچتی، وہ سب بھی وہ کر سکتے ہیں، اور کیسے کیسے ذریعوں سے کر سکتے ہیں یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بہت خوبصورت عمل ہے یہ، یا بدیو یعنی نئے سرے سے دوبارہ پیدا کرنے والا۔ تو خود آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، جس نے قیامت کے دن قبروں میں سے مردوں کو اٹھا دینا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے انہیں جو ہے اسی شیپ میں لے آنا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت ضروری چیز جو میں اینڈ پہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ پھر اگین آپ وہ بچے جو ایگزامز دینے والے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ عمل کرنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے، تو آپ کی مدر، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، وہ بھی آپ کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوسچن کامنٹ میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں، اگر میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا میں اس کے لیے یہ عمل کر سکتی ہوں، یا میری اولاد نہیں ہو رہی تو کیا میرے لیے کوئی اور یہ عمل بالکل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے خونی رشتے ہیں نا، جس میں آپ کے والدین آ جاتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے، ان کے لیے یا وہ آپ کے لیے یہ وظائف جو ہیں، یہ وظیفہ، یہ عمل وہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔